व्यूवर्स, बादशाह की 4 बेटियां थीं जो न सिर्फ हुस्न में लाजवाब थीं बल्कि नेकी, शराफत और हमदर्दी में भी एक दूसरे की हम पल्ला थीं। इनमें से 3 बेटियों की शादियां हो चुकी थीं, लेकिन सबसे छोटी शहजादी नीलोफर बाकी सबसे बढ़कर हसीन, ज़हीन और बावकार थी। उसके बाल सोने जैसे चमकदार थे और उसकी शख्सियत ऐसी थी कि निगाहें इस पर ठहर जाती थीं। अभी तक इसकी शादी इसलिए नहीं हो सकी थी कि ऐसा कोई शहजादा नजर नहीं आया था जो हसन, अक्ल और किरदार में इसका हम पल्ला हो। बादशाह और मलका अपनी लॉडली बेटी की खूबियों से बखूबी वाकिफ थे और चाहते थे कि वो किसी ऐसे शहजादे के साथ रिश्ता करे जो उसके काबिल हो। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते शाही महल के करीब बहते दरिया तक जा पहुंची। चांदनी रात थी और दरिया का पानी चांद की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे चांद खुद पानी में उतर आया हो। सहेलियों का दिल चाहा कि इसमें नहाया जाए। उन्होंने शहजादी को भी राजी कर लिया। नीलोफर ने दोस्ताना अंदाज में हंसते हुए उनकी बात मान ली और सब दरिया में नहाने लगीं। नहाते वक्त शहजादी के कुछ सोने जैसे बाल पानी में बह गए। नहाने के बाद सब लड़कियां हंसती मुस्कुराती महल वापस आ गईं, मगर दरिया इन सनहरे बालों को साथ बहा ले गया। ये बाल बहते बहते एक और सल्तनत के दरिया किनारे एक चट्टान पर जा रुके। इत्तेफाक से इस सल्तनत का शहजादा उन दिनों शिकार के लिए जंगल आया हुआ था। उसके चंद दोस्त दरिया से पानी पीने पहुंचे तो एक दोस्त की नजर चमकते हुए इन बालों पर पड़ी। वो उन्हें हैरत से उठाकर शहजादे के पास ले आया। शहजादा बालों को देखकर जैसे किसी सहर में जकड़ गया। वो उन नाजुक और सुनहरी लेकटों को देखता ही रह गया। उसने वो बाल अपने कमरे में रख लिए। मलका उसे खाने के लिए बुलाती रही, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। अगले दिन जब नाश्ता और चाय भी छोड़ दी तो मलका सख्त परेशान हो गई। उसने बादशाह को बताया कि शहजादा किसी गहरी सोच में गुम है। बादशाह ने फौरन वजीर के बेटे को बुलाया और हुक्म दिया, जाकर शहजादे की कैफियत मालूम करो। वजीरजादा शहजादे के पास पहुंचा और पूछा, आली जाह, आखिर आप कल से खामोश क्यों हैं? खाना क्यों नहीं खाया? शहजादा पहले तो टालने की कोशिश करता रहा, मगर आखिरकार वजीरजादे के इसरार पर दिल की बात जबान पर आ ही गई। शहजादे ने कहा, मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता हूं जिसके ये सोने जैसे बाल हैं। वजीरजादे ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, मैं अभी बादशाह से इजाजत लेकर रवाना होता हूं। और फिर वो फौरन बादशाह के हुजूर हाजिर हो गया। वजीरजादे ने बादशाह के हुजूर जाकर अर्ज किया, कल जब हम शिकार से लौट रहे थे और दरिया किनारे पानी पीने रखे तो वहां हमें ये सुनहरी बाल मिले। शहजादा इन्हीं बालों वाली दोशीज़ा से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर बादशाह ने फौरन शहजादे को बुलवाया और नरमी से कहा, बेटे, तुम खाने पीने से परहेज ना करो। मैं तुम्हें वादा देता हूं कि सोने के बालों वाली शहजादी को ढूंढ निकाला जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी किया और कोतवाल को तलब करके सख्ती से कहा, फौरन इस लड़की की तलाश शुरू करो, चाहे मुल्क के चपे चपे में जाना पड़े। कोतवाल ने हुक्म पाते ही सिपाहियों को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दिया। किले के दरवाजे से काफले रवाना होने लगे, मगर एक हफ्ता गुजर गया और सोने के बालों वाली लड़की का कुछ पता न चला। शहजादे को जब यह खबर मिली तो वो उदासी में घुलने लगा और रफ्ता रफ्ता बीमार पड़ गया। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ने लगी और बादशाह गहरे दुख में मुब्तला हो गया। बिलाखिर इसने शाही ऐलान जारी कर दिया, जो कोई भी सोने के बालों वाली दोशीज़ा का सुराग देगा उसे शाही खजाने से भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में बहुत से लोग निकले। कुछ दरिया किनारे पहुंचे, कुछ बाजारों में, कुछ देहातों में, लेकिन वो लड़की जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो, किसी को कुछ पता न चला। शहजादे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बादशाह की आंखों से नींद और दिल से सुकून रखसत हो चुका था। बिलाखिर उसने वजीर को बुलाकर गजबनाक लहजे में कहा, अगर 1 महीने के अंदर सोने के बालों वाली लड़की का सुराग न मिला तो याद रखो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी।
ये सुनकर वजीर जैसे जमीन में गुड़ गया। वो अपने महल वापस आया, अपने कमरे में तन्हा बैठा और अफसुर्दा लहजे में खुद से कहने लगा, अब तो मेरी मौत यकीनी है। लेकिन नहीं, मुझे यकीन है मैं ज़रूर इस लड़की को तलाश कर लूँगा, चाहे ज़मीन छाननी पड़े। वजीरजादे ने फौरी तौर पर एक चालाक तरकीब सोची। उसने एक चूड़ियाँ बेचने वाले का भेस बदला, सादा लिबास पहना, सर पर पगड़ी रखी और दरिया के किनारे सफ़र का आगाज़ कर दिया। जहाँ भी कोई गांव आता वो वहाँ जाकर आवाज़ लगाता, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। लड़कियाँ जब ये आवाज़ें सुनते तो खुशी से बाहर निकल आती। वजीरजादा न सिर्फ चूड़ियाँ बेचता बल्कि हर लड़की के बाल भी गौर से देखता, शायद कहीं वो सोने जैसे बाल नजर आ जाएं। 20 दिन गुजर चुके थे लेकिन इस लड़की का कोई निशान न मिला। वजीरजादा मायूस होने लगा। दिल में वसवसे जन्म लेने लगे कि अगर तलाश कामयाब न हुई तो बादशाह वाकई उसे सजाए मौत दे देगा। वो अपने सफ़र में तेज़ी लाने लगा। गांव दर गांव, बस्ती दर बस्ती चूड़ियाँ बेचता रहा। बिलाखिर वो शहजादी नीलोफर के शहर पहुंच गया। यहाँ भी वो इसी तरह चूड़ियाँ बेचता और हर लड़की से पूछता, हमारे मुल्क में एक लड़की है जिसके सोने जैसे बाल हैं, क्या तुम्हारे शहर में भी ऐसी कोई लड़की है? लेकिन लड़कियाँ सिर्फ इनकार में सर हिला देतीं और कहतीं कि उन्होंने ऐसी किसी लड़की के बारे में नहीं सुना। ऐसे ही एक दिन जब महीने के इख्तिताम में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे, वजीरजादे को खजांची, खजानेदार की बेटी ने चूड़ियाँ खरीदने के लिए बुलाया। जब वजीरजादा इसे चूड़ियाँ पहना रहा था तो उसने हस्बे मामूल वही सवाल किया, क्या तुम्हारे शहर में किसी लड़की के सोने जैसे बाल हैं? लड़की ने फौरन कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, हमारी शहजादी नीलोफर के बाल बिल्कुल सोने जैसे चमकते हैं। यह सुनकर वजीरजादा चूक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और शक जाहिर करते हुए कहा, मुमकिन नहीं, सोने जैसे बाल सिर्फ कहानियों में होते हैं। तुम गलती पर हो, शायद तुम सुनहरी रंग के बालों को सोना समझ रही हो। लड़की इस बात पर खफा हो गई और तेजी से बोली, क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? वजीरजादे ने मुस्कुराकर कहा, और नहीं तो क्या? लड़की गुस्से में आग बगोला, तुम्हें शहजादी के सोने के बाल लाकर दिखा दूं तो? वजीरजादा अब एक चाल चलना चाहता था, लिहाजा फौरन बोला, अगर तुमने वाकई वो बाल लाकर दिखा दिए तो ये कीमती चूड़ियाँ तुम्हें मुफ्त दे दूंगा। लेकिन अगर तुम झूठ निकलें और शहजादी के बाल सोने जैसे न निकलें तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। लड़की ने गुरूर से गर्दन बुलंद की और कहा, कबूल है। वजीरजादा मुस्कुराकर वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में अब उम्मीद की एक किरण रोशन हो चुकी थी। लड़की शाम को महल गई और बातों बातों में शहजादी के करीब पहुंची। हंसते खेलते मौका देखकर उसने चुपके से शहजादी के बालों में से एक सुनहरी बाल तोड़ लिया और शहजादी से इजाज़त लेकर खामोशी से घर वापस आ गई। अगले रोज़ जब वजीरजादा चूड़ियाँ बेचता हुआ उसके महल्ले से गुजर रहा था, लड़की ने उसे आवाज़ दी। जैसे ही वजीरजादा करीब आया, उसने फ़ख्र से शहजादी का सुनहरी बाल उसके सामने रख दिया और बोली, देखो अब तो यकीन आया। वजीरजादा मुस्कुराया और बोला, वाकई तुम सच कहती थीं, शर्त तुमने जीत ली, ये सारी चूड़ियाँ अब तुम्हारी हुईं। लड़की ने खुश होकर चूड़ियाँ रख लीं और वजीरजादा वहाँ से फ़ौरन रवाना हो गया। उसने एक घोड़ा खरीदा और दिन रात का सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि महीने के ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और उसका वतन बहुत दूर था। वजीरजादा मुसलसल सफ़र करता रहा, घोड़े को दौड़ाता रहा, लेकिन फासला तवील था। इधर महीना मुकम्मल हो चुका था। बादशाह ने वज़ीर को दरबार में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने सोने के बालों वाली लड़की का पता लगा लिया? बेचारा वज़ीर परेशानी में बोला, जहां पनाह वजीरजादा खुद उसकी तलाश में निकला है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। महीना खत्म हो चुका है, शहजादा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। अब तुम्हारी कोताही नाकाबिले मुआफ़ी है, तुम्हें आज कत्ल कर दिया जाएगा। वजीर हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, मगर बादशाह ने कोई रहम न किया। शाम के 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए।
वजीर को रस्सियों से बांधकर तख्त पर बिठा दिया गया। जल्लाद को हुक्म मिला कि सर कलम कर दे। जल्लाद ने तलवार बुलंद की ही थी कि अचानक एक आवाज बुलंद हुई, रुको, कत्ल न करो, मैं आ गया हूं, मैंने सोने के बालों वाली लड़की का पता लगा लिया है। ये आवाज वजीरजादे की थी। जल्लाद ने फौरन हाथ रोक लिया और वजीर की रस्सियों को खोल दिया गया। वजीरजादा तेजी से बादशाह के करीब पहुंचा और अदब से कहा, जहां पनाह, आपके मुल्क से 200 मील दूर एक शहर है बीजुंगर। वहां की शहजादी नीलोफर के बाल खालिस सोने की मानिंद हैं। ये सुनते ही शहजादे के चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो खुशी से उठ बैठा और वजीरजादे का शुक्रिया अदा किया। वजीर ने बादशाह से कहा, अब अगर शहजादा राजी हो तो सफर के लिए तैयारियां कर दी जाएं। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हमारी होगी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि एक कासिद बेजुंगर भेजा जाए ताकि उनकी आमद की इत्तला दी जा सके। चंद दिन बाद बादशाह, दरबारी, शहजादा, वजीरजादा और सल्तनत के मुअज़्ज़ज़ अफराद के साथ बेजुंगर की जानिब रवाना हुए। काफिला आहिस्ता आहिस्ता सफर करता हुआ 12वें दिन शहर पहुंचा। चूंकि कासिद पहले ही इत्तला दे चुका था, इसलिए बेजुंगर के बादशाह ने बड़ी शान और शौकत से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें महल में ठहराया। अगले दिन बेजुंगर के बादशाह ने शहजादी नीलोफर से मुलाकात की और कहा, बेटी, अब तुम अपनी शराइत हमें बताओ। शहजादी ने बावकार अंदाज में कहा, आप भरे दरबार में शहजादे से चंद सवालात पूछेंगे। अगर वो सही जवाब दे दे। दूसरे दिन दरबार सजा। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खास कुर्सी पर जलवागर हुई और शहजादा एक कीमती तख्त पर बिठाया गया। दरबार में सल्तनत के बड़े वुज़रा और मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। शहजादी की सहेली आगे बढ़ी, सबको सलाम किया और शहजादे से पहला सवाल किया, आप हमारी अक्लमंद शहजादी के सवाल का जवाब दें, अक्ल क्या खाती है? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादा परेशान हो गया, उसे कुछ समझ ना आया तो उसने वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादे ने उसे खामोशी से इशारा किया। शहजादे ने इशारा समझते हुए जवाब दिया, यह सवाल वाकई बहुत मुश्किल है, क्या मुझे एक दिन की मोहलत मिल सकती है? सहेली पलटी, शहजादी से मशवरा किया और आकर जवाब दिया, शहजादे को एक दिन की मोहलत दे दी गई है। बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया और सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रात को जब बादशाह, शहजादा, वजीरजादा और दूसरे सब लोग मेहमान खाने में सो रहे थे, शहजादा वजीरजादे के पास आया और आहिस्ता से पूछा, इस सवाल का क्या जवाब दूं? वजीरजादा कुछ परेशान सा नजर आया और बोला, अभी तक मुझे कोई मुनासिब जवाब सूझ नहीं पाया। वो सारी रात जवाब के बारे में सोचता रहा मगर कोई हल न निकला। सुबह हुई, सब ने नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। दोपहर को खाने के वक्त भी जवाब न मिला। चाय के बाद शहजादे को दरबार में बुलाया गया। इधर बादशाह और तमाम दरबारी दरबार में जा चुके थे, लेकिन शहजादा अफसुर्दा दिल के साथ बमुश्किल उठा और वजीरजादे के कमरे की तरफ गया। वहां पहुंचा तो देखा कि वजीरजादे की आंखों में आंसू थे। शहजादा चौंक कर बोला, वजीर साहब, आप इतने रंजीदा क्यों हैं? मगर अचानक वजीरजादा दौड़कर शहजादे से लिपट गया और हंसने लगा। शहजादे ने हैरत से पूछा, तुम्हें यह खुशी किस बात की हो गई? वजीरजादे ने चुपके से शहजादे के कान में कुछ कहा। यह सुनते ही शहजादा भी खुशी से हंस पड़ा। फिर दोनों दरबार की तरफ रवाना हुए। बादशाह ने उन दोनों को मुस्कुराते देखा तो हैरत से पूछा, अभी तुम दोनों अफसुर्दा थे, अब यूं मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर माजरा क्या है? शहजादा बादशाह के करीब गया, झुककर आहिस्ता से कुछ कहा। बादशाह ने जब वो बात सुनी तो वो भी खुश हो गया और तीनों हंसते हुए दरबार में पहुंच गए। शहजादा तख्त पर जाकर बैठा। कुछ ही देर में शहजादी की सहेली हाजिर हुई और बोली, ए शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है, अक्ल क्या खाती है? शहजादा मुस्कुराया और जवाब दिया, ए सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से जाकर कहो, अक्ल गम खाती है। शहजादे का जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सब लोग खुश होकर नारे लगाने लगे, शहजादा जिंदाबाद। थोड़ी देर बाद शहजादी की सहेली दोबारा आई और कहा, ए बहादुर, नेक दिल और दाना शहजादे,
हमारी खुश मजाज और दानिशमंद शहजादी अब ये पूछती है, अक्ल पीती क्या है। ये दूसरा सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत ज़दा थे। शहजादा भी कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर पहले की तरह एक दिन की मोहलत मांगी। मोहलत मिलते ही दरबार बर्खास्त कर दिया गया, मगर इस बार सवाल कुछ ज्यादा ही पेचीदा था। सब लोग सोचने लगे। कोई कहता अक्ल आंसू पीती है, कोई कहता अक्ल खून पीती है, किसी ने कहा अक्ल फिक्र पीती है, लेकिन कोई जवाब मुकम्मल तसल्ली बख्श ना लगा। इसी कश्मकश में 24 घंटे गुजर गए। अगले दिन दरबार का वक्त करीब आया और सब लोग खामोशी और परेशानी के आलम में रवाना होने लगे। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया। वो झुंझलाकर बोला, मैंने पहले ही कहा था कि ये जिद न करो, मगर शहजादा ना माना। आज हमें इसके सबब दरबार में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। बादशाह की बात सुनकर शहजादा जोर से हंस पड़ा। बादशाह ने गुस्से से मुड़कर उसे देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम सब परेशान हैं। आज हमें दरबार में सबके सामने जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो। शहजादे ने बड़े अदब से आगे बढ़कर बादशाह के कान में आहिस्ता से कुछ कहा, फिर शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, मैं तो इसीलिए आपके गुस्से पर हंस रहा था। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वजीरजादे ने शहजादे को करीब बुलाया और चुपके से उसके कान में कुछ कहा। न जाने क्या बात कही कि शहजादा बेइख्तियार हंसने लगा। सब लोग दरबार की तरफ रवाना हुए। दरबार में सब मौजूद थे। शहजादी की सहेली हस्बे मामूल सामने आई और बोली, ए नेक दिल और अक्लमंद शहजादे, हमारी दानिशमंद शहजादी पूछती हैं कि अक्ल पीती क्या है। शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए दाना शहजादी की सहेली, जाकर कह दो कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है, अक्ल गुस्सा पीती है। इतना कहना था कि दरबार खुशी से गूंज उठा। सब लोग जोर जोर से बोलने लगे, वाह वाह, जिंदाबाद, शहजादा सलामत। इसी लम्हे शहजादी नीलोफर खुद बाहर आई। वो एक नफीस बरका पहने हुए थी। उसने शहजादे के सामने आकर कहा, ए अक्लमंद शहजादे, आपने मेरे दोनों सवालों के नहायत दुरुस्त और खूबसूरत जवाब दिए हैं। अब तीसरी और आखिरी शर्त बाकी है। फिर उसने हाथ का इशारा किया और कहा, ये देखिए, इस पिंजरे में एक शेर मुर्दा पड़ा है। आपको ये शेर पिंजरा खोले बगैर और पिंजरे की कोई चीज तोड़े बगैर बाहर निकालना होगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत और परेशानी में मुब्तला हो गए। शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी, जो कबूल कर ली गई और दरबार बर्खास्त कर दिया गया। शहजादा जब अपने मकाम पर आया तो बहुत बेचैन था। उसने वजीरजादे से कहा, अब क्या करें? यह सवाल तो समझ से बाहर है। वजीरजादा भी उलझन में था। बोला, मैं कोशिश करूंगा, कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। अगले दिन वजीरजादे ने फिर चूड़ी फरोश का भेस बदला और खजानेदार के मकान पर पहुंचा। जैसे ही इस लड़की ने चूड़ियों वाले की आवाज सुनी, उसने उसे बुला लिया। वजीरजादा जब अंदर पहुंचा तो लड़की ने उसे देखते ही कहा, तुम चूड़ी वाले नहीं हो, तुम्हें मैं पहचान चुकी हूं। तुम जरूर शहजादे के साथी हो। पहले भी तुमने मुझसे चालाकी से बात निकलवाई और शहजादी का पता चला लिया। अब सच सच बताओ, तुम हो कौन? वजीरजादा हंस दिया और बोला, ए नेक दिल लड़की, मैं वाकई शहजादे का दोस्त हूं और अपने मुल्क के वजीर का बेटा हूं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त हर शर्त जीतता आ रहा है, लेकिन इस बार वो जीत नहीं सकेगा। ये सुनकर वजीरजादा खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने हैरत से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो वजीरजादे? वजीरजादा आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और शहजादे ने वादा किया था कि अगर उसकी शादी शहजादी से हो गई तो वो तुम्हारे बादशाह से मेरी शादी तुमसे करा देगा। लेकिन अगर शहजादा शर्त हार गया तो मेरी तुमसे शादी भी नहीं हो सकेगी। यही सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लड़की ये सुनकर पहले तो शर्मा गई, फिर उसने नरमी से कहा, ए वजीरजादे, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ही बता देती हूं कि इस मुर्दा शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का तरीका क्या है। वजीरजादे ने मुस्कुराकर कहा, बताओ क्या तरीका है? खजांची की बेटी बोली, दरअसल पिंजरे के अंदर जो शेर है वो असली नहीं बल्कि मोम से बनाया गया है।
कारीगर ने इसे इस तरह तैयार किया है कि बिल्कुल जिंदा शेर लगता है। अगर एक लोहे की सलाख को आग में खूब गर्म करके इस मोम के शेर के पेट पर लगाया जाए तो मोम पिघल जाएगा और शेर पिंजरे से खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इस तरह पिंजरे खोले बगैर और इसे तोड़े बगैर शर्त पूरी की जा सकती है। ये सुनकर वजीरजादा बहुत खुश हुआ और लड़की का दिल से शुक्रिया अदा किया। वो फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और उसे सारी बात तफसील से बता दी। शहजादा ये सुनकर खुशी से झूम उठा और फौरन बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने वजीरजादे की जहानत की खूब तारीफ की और वादा किया कि खजांची की बेटी से इसकी शादी जरूर करवाई जाएगी। इसी शाम दरबार में सब लोग इत्मीनान से अपनी जगहों पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद शहजादी नीलुफर बाहर आई और शहजादे से बोली, तो बताइए, आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना पसंद करेंगे? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, ए अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस जाना नहीं चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं। और हां, मैं शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। शहजादी ने फौरन हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाया जाए। चंद लम्हों में पिंजरा लाया गया, जिसके अंदर वाकई एक शेर जैसा नजर आने वाला मुजस्समा खड़ा था। वो इतना असल लग रहा था कि दरबारियों को यकीन न आया कि ये नकली है। शहजादे ने पिंजरे का बगौर जायजा लिया, फिर एक लोहे की सलाख मांगी और आग जलाने का हुक्म दिया। जब सलाख अंगारों में सुर्ख हो गई तो शहजादे ने इसे शेर के पेट में धीरे धीरे घुसा दिया। गरम लोहे के लगते ही मोम पिघलने लगा और थोड़ी ही देर में पूरा शेर पिंजरे से बहकर बाहर आ गया। पूरे दरबार में शोर मच गया। सब लोग हैरान होकर शहजादे की जहानत की दाद देने लगे। शहजादे ने कहा, ए अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोले और बगैर तोड़े शेर को बाहर निकाल दिया है। अब बताइए, क्या मैं शर्त जीत गया? शहजादी शर्माती हुई बोली, ए ज़हीन शहजादे, आपने मेरी सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी की खुशियों के बाद शहजादे ने बादशाह से दरखास्त की कि वजीरजादे की शादी खजांची की बेटी से कर दी जाए। बादशाह ने खुशी से मंजूर कर लिया और वजीरजादे की शादी शहजादे की शादी से भी ज़्यादा शानदार तरीक़े से अंजाम पाई। बाद अज़ां शहजादा शहजादी नीलुफर, वजीरजादा, खजांची की बेटी और तमाम दरबारी वापस अपने वतन आ गए। वहाँ कई दिनों तक जश्न मनाया गया और गरीबों में दिल खोल कर खैरात की गई। कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी सल्तनत शहजादे को सौंप दी। शहजादा खुद बादशाह बन गया और उसने अपने दोस्त वजीरजादे को सल्तनत का वजीर मुकर्रर किया। वजीरजादे के वालिद को इज्जत के साथ पेंशन दी गई। सब लोग खुशहाल हो गए और दिन रात रियाया की भलाई में लगे रहे। ये कहानी हमें 3 सबक सिखाती है। सच्ची अक्ल, वफादारी और खलूस नीयत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। मोहब्बत और इज्जत नफ्स इंसान की सबसे बड़ी ताकत हैं। वफादार दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।